अस्सलाम पाकिस्तान, खासतौर पर शहरी सिंध के अवाम। बहुत अहम दौर शुरू होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर चुने जाने जा रहे हैं एक दो दिन के अंदर। उसके कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। और इलेक्शन में जो सीटें जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, उसमें कोई भी एक पार्टी जो है वो मेजोरिटी बनाते नज़र नहीं आ रही, जब तक कि वो किसी एक या दूसरी पार्टी के साथ अपना इलाक ना कर ले। और इस जाविये से मैं आपसे ख़ास तौर पे एमक्यूएम पे बात करूंगा, जो शहरी सिंध की जमात है, जो शहरी सिंध की एक बड़ी जमात बन के उभरी है। और शहरी सिंध का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये शहरी सिंध वो इलाका है जो पाकिस्तान की 50 से 60% कम से कम इकॉनमी जनरेट करके देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सूरत हाल में एमक्यूएम क्या पोजीशन लेगी। अच्छा, एमक्यूएम के पास सामने एक बड़ा चैलेंज है कि एमक्यूएम के पास जो नंबर्स हैं और जो नवाज शरीफ के पास नंबर्स हैं, यानी पीएमएलएन के पास जो नंबर्स हैं, वो मिलके भी जो है ना वो नेशनल गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो डिपेंडेंसी है, या तो पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस किया जाए या फिर तो पीटीआई के साथ अलायंस किया जाए। पीटीआई का पीएमएलएन का अलायंस जो है ना वो कहते हैं ना, जो ऐसा है कि नामुमकिन सी बात है। मगर उसी तरह एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को मेरी नज़र में जो है ना, मैं भी उस अलायंस को बेहतर नहीं समझता। एमक्यूएम ने जो एमओयू साइन किया है, अच्छी बात है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इस एमओयू की तब तक कोई औकात नहीं है, क्योंकि अगर चेयरमैन सेनेट के लिए आप पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बगैर किसी शर्त के वोट डालने जा रहे हो, और प्रेसिडेंट के लिए आप पीपल्स पार्टी को बगैर किसी शर्त के वोट डालने जा रहे हो, तो अगर आप रेजोल्यूशन किसी तरह 2/3 से पास करवा भी लेते हो नेशनल असेंबली के अंदर, तो ये चेयरमैन सेनेट उसको किल कर देंगे और फिर प्रेसिडेंट उसको किल कर देगा। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है ना वो अखड़ी हुई है इतनी ज़्यादा। आपने अभी मुराद अली शाह का सुबह स्टेटमेंट सुना, वो किस हिकारत से एमक्यूएम को के बारे में बात कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वो इस मूड से है कि कोई आगे बात बढ़ाई जाए। तो एमक्यूएम कहाँ लीवरेज ले सकती है? एमक्यूएम के पास माँ सिवाय इसके कि पीएमएल के साथ मुतअद्दिल मीटिंग्स कर ले, क्या लीवरेज कहाँ पे है? तो मेरी नज़र में एमक्यूएम के पास एक जगह पे लीवरेज मौजूद है। और एमक्यूएम अगर मैं सजेशन देना चाहूँगा आपके तवज्जो से, वीलॉग के तवज्जो से, कि अगर एमक्यूएम उस लीवरेज को इस्तेमाल करना चाहे, तो पीपल्स पार्टी से वो उस लीवरेज का या तो फ़ायदा उठा सकती है या फिर पीपल्स पार्टी की गेम भी ख़राब कर सकती है। ये बात ना भूलें कि जरदारी साहब जो हैं वो जिस एज के हिस्से में आ गए हैं और जहाँ पर उनके सेहत का ताल्लुक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर 5 साल बाद इलेक्शन होता है उस इलेक्शन को देख पाएँ, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। सुना उनकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी तरह नहीं है। मगर अगर हम इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें, तो उसके अंदर आप ये देखते हैं तो करीब करीब कोई तकरीबन 750 के करीब वोट बनते हैं जो मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकता है। तो एक सिनारियो तो ये है कि अगर एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये चारों एक साथ मिल भी जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इनके साथ अगर आप इसको भी जोड़ लें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी जोड़ लें, तो सेनेट में कोई इनकी कोई 33 सीटें बनती हैं। नेशनल असम्बली में कोई 152-153 सीटें बनती हैं। पंजाब में कोई करीब 150 सीटें बनती हैं, 56 सीटें बनती हैं। केपीके में 9, सिंध में 115, बलूचिस्तान में 34। यानी कि अगर वो एक जो ग्रुप पैनल अगर पीपल्स पार्टी को वोट, जरदारी साहब को वोट डालने जाता है, तो उसके पास कुछ 487 वोट बनते हैं। याद रखिए कितने, 487 वोट। इसके अंदर जाहिर बात है कि वो वोट्स नहीं है कि जो अभी एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जिनको हम रिजर्व सीट्स कहते हैं। और अगर हम समझते हैं कि पीटीआई के लोग, जिसको पीटीआई आज़ाद कह रहे हैं या इसको जो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक कह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट्स, बाकी जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, मुस्लिम लीग फंक्शनल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक दूसरा फैक्शन है, वो नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और एमडब्ल्यूएम अगर मिल जाते हैं, तो एक कैलकुलेशन मेरे पास आई है जिसके तहत सेनेट में उनके 60 वोट होंगे, नेशनल असम्बली में उनके 118 वोट होंगे, पंजाब असम्बली में उनके 147 वोट होंगे, केपीके में उनके 102 वोट होंगे, सिंध में उनके 15 वोट होंगे, बलूचिस्तान में 17 वोट होंगे। इस तरह उनके 459 वोट, यानी 459 वोट्स हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन ये बन रही है कि अगर 4 या 5 पार्टियां एक साथ हैं तो उनका 487-490 वोट बनता है, और अगर ये सब एक साथ हो जाते हैं तो उनको 459 के करीब या 454 के करीब वोट बनता है। डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे आएगा? डिफ्रेंसिएशन ये आएगा कि एमक्यूएम के इस पूरी सिचुएशन में मेरे एस्टिमेट के हिसाब से एक वोट सेनेट का, 22 वोट नेशनल असम्बली के, और करीब आप ये समझ लें कि उधर आप चले जाएं, उधर क्या कहते हैं, सिंध के 20 वोट मिला के एमक्यूएम में करीब कोई 43 से करीब वोट बनते हैं। अगर एमक्यूएम वो 43 वोट पीपल्स पार्टी को नहीं डालती, यानी कि 487 के इक्वेशन में से अपने आप को आउट कर लेती है, तो अगर आप देखें तो अगर वो आउट करती है तो ये तकरीबन वोट 444 के करीब बन जाता है।
और जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है 457 459 की, या 454 और 459 के दरमियान जो एक एस्टिमेट है, अगर ये एस्टिमेट होल्ड कर जाता है तो फिर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो मिस्टर अचकज़ई हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगर एमक्यूएम से एब्सटेन कर लेती है, मैं कहता हूँ वोट नहीं डालती प्रेसिडेंट के लिए, तो ये कैलकुलेशन जो है, ये एमक्यूएम जो है वो जरदारी साहब का जो ख्वाब है वो चिकना चूर करने में कामयाब हो गए। जरदारी साहब जो इलेक्शन से पहले मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी अपने बेटे को बनाना चाह रहे थे, प्रेसिडेंट खुद बनना चाह रहे थे, उनका एक ख्वाब चिकना चूर हो जाएगा अगर एमक्यूएम इस इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, अपने प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली कैंडिडेट्स को एब्सटेन करवा देती है, सिर्फ एब्सटेन करवा देती है। मैं ये नहीं कह रहा आप उनके खिलाफ वोट डालें, आप बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए वोट डालें, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, हमें पंजाब के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। मगर अगर आप जरदारी को वोट नहीं डालते हैं और उससे अब्सटेन कर जाते हैं तो मेरी नज़र में, और अगर जो बाकी कैलकुलेशन है वो होल्ड कर जाती है 459 की या 454 की, अगर वो होल्ड कर जाती है तो सिर्फ एमक्यूएम के अब्सटेन करने से पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड, या जिसको आप कह रहे हैं PDM 2 के नॉमिनेटेड जरदारी जो है वो इलेक्शन हार सकते हैं। तो ये होपफुली ये वीलॉग मुराद अली शाह साहब भी सुनेंगे और उनको समझ में आएगा कि वो जिस एरोगेंस के साथ एमक्यूएम के साथ डील कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन उनके खिलाफ जारी है, और इस कैलकुलेशन के तहत उनके प्रेसिडेंट यानी जरदारी का दूसरी दफ़ा सदर बनने का ख्वाब चिकना चूर हो सकता है। और अल्लाह से कोई इंटरवेंशन ना आ जाए, कहते ना कोई इंटरवीन ना कर जाए और किसी को कहा जाए कि अब आपने डालना ही है, अगर आपका वरना ये हो जाएगा आपके साथ, वो एक अलग बहस है। अगर ये कैलकुलेशन होल्ड कर जाती है तो मुराद अली शाह साहब, मैं आपसे ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, आप अब पहले तो आप लोगों ने अपनी हरकतों की वजह से अपने बिलावल का प्राइम मिनिस्टर, जैसे मुस्तफ़ा कमाल बार बार कह रहे हैं बिलावल का इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। मुझे लग रहा है कि अब आप जरदारी साहब के भी प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब चिकना चूर करने जा रहे हैं, और एमक्यूएम को इस अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि नज़र आ रहा है कि जैसे कि जो MOU साइन हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल साथ नहीं दिया है, इसलिए MOU सिर्फ PMLN के साथ साइन हुआ है। एमक्यूएम को चाहिए बड़ा क्लियर वाज़े कर दे पीपल्स पार्टी के साथ, हम आपको वोट तब तक, अगर आपको चाहिए प्रेसिडेंशियल वोट हमारा और आप चाहते हैं हम स्टेन ना करें। और एक तरीका और भी है कि एमक्यूएम पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हक़ में वोट डाल दें तो चैप्टर तो वैसे ही क्लोज हो जाएगा। एब्सटेन करने से शायद मामला 50-50 बैलेंस हो जाए, मगर अगर एमक्यूएम वोट डाल देती है महमूद खान अचकज़ई को अपने पास्ट पॉलिटिकल डिफरेंसेस को इग्नोर करके, तो फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मुझसे एडवाइस लेंगे तो मैं तो बिल्कुल एमक्यूएम को एडवाइस करूँगा कि जी आप जिसको कहते हैं ना कि आप वोट में एब्सटेन कर जाएं, ठीक है। मगर चलें, एमक्यूएम की हो सकता है अपनी मजबूरियों, सारी बात है, मेरा एमक्यूएम की मैं कोई ना राब्ता कमेटी हूँ, मतलब मैं एक छोटा सा सपोर्टर हूँ उनका कराची की वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कराची के लिए आज भी एमक्यूएम जो है वो एक वाहिद जमात है जो कुछ कर सकती है, करा है उसने कराची के लिए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन आई है मेरे पास, और ये मैं समझाना चाहूँगा मुराद अली शाह को भी और पीपल्स पार्टी वालों को कि आपका प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट होगा तो वो एमक्यूएम की वजह से होगा, ये चीज़ को जहन में रखिए। और अगर इस दफ़ा इलेक्ट नहीं हुआ आपका प्रेसिडेंट तो अगली दफ़ा तो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट कहीं नहीं बन रही, भूल जाएं आप, क्योंकि जो गेमें आप लोगों ने इतने सालों में खेली हैं वो एक्सपोज हो गई हैं और अब आपको इसके बाद वो गेमें खेलने का मौका नहीं मिलने जा रहा। तो ये मुफ्त मशवरा है दोनों को, यानी एमक्यूएम को भी, कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, और इस मौके का फ़ायदा उठा के कैलकुलेशन अगर सही बनती है, जो कि मुझे किसी ने शेयर की है और मैंने भी वर्किंग की है, अगर तो ये कैलकुलेशन सही है तो अभी भी गेम एमक्यूएम के हाथ में है और वो पीपल्स पार्टी से रिटर्न में लिखवा सकती है। लिखवाने को फ़ायदा नहीं होगा, पीपल्स पार्टी झूठ भी बोल सकती है, कई दफ़ा भला है बायदा तो PDM 1 में भी साइन किया था बिलावल ने और उसके बाद इग्नोर कर दिया था उसको, और अगर उसका बदला लेना है इग्नोर करने का तो आप एब्सटेन कर जाएं। और पीपल्स पार्टी अगर वाकई में चाहती है कि जरदारी साहब आखिरी दफ़ा एक दफ़ा फिर सेकंड प्रेसिडेंट बन जाए, तो वो कोशिश करें कि वो एमक्यूएम को इज़्ज़त के साथ ट्रीट करें। ये एमक्यूएम वालों के ऊपर है कि उनको इज़्ज़त रिसीव कैसे करनी है और कितना प्रेशर डाल के इज़्ज़त लेनी है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी तो वो इज़्ज़त ज़रूर ले लेगी, मुझे पूरा यकीन है मुस्तफ़ा कमाल भाई पे कि वो इस कैलकुलेशन से एग्री करेंगे, वरना इस मुल्क में आपको पता है कुछ ऐसी ताकतें जो कि हर कैलकुलेशन को अनडू कर देती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।